हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, चैनल पे हम आपको डॉलर इंडेक्स और गोल्ड के इंटरडे टारगेट्स देते हैं। तो आज डॉलर ने हमें बहुत बुलिश मोमेंटम दिखाया है और 1 आवर की चार्ट पे एक बार हम स्विच करते हैं और यहाँ से हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। देखिए, आज जो ये शाम के टाइम इंपॉर्टेंट डाटा आया था यूएस का, रिटेल सेल्स का और बिल्डिंग परमिट का डाटा आया था, जो कि हमने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट किया था। तो उस टाइम पे देखिए मार्केट में जो नेगेटिविटी आई थी वो आनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आनी चाहिए थी, लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं आ पाई। उसका रीज़न हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, नेगेटिव डाटा आया था, यूएस डॉलर ने बहुत स्ट्रांगली नीचे गिरना चाहिए था और यूरो जो है ईयू और यूएसडी को ऊपर की तरफ जाना चाहिए था। लेकिन हमारी जो कैंडल बनी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली कैंडल है हमारी 5:30 से 6:30 बजे वाली कैंडल है ये। तो यहाँ से देखिए मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और अगर हम यहाँ से इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, मार्केट ने एक अप ट्रेंड भी लिया हुआ है। मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड में मूव करती हुई नजर आ रही है हमें, ठीक है, ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ से मार्केट में देखिए 4:30 से 5:30, 5:30 से 6:30 की कैंडल है ये, ठीक है। तो 5:30 बजे से 5:30 से 6 बजे तक तो कोई मूवमेंट नहीं आया। जो मूवमेंट आया है इसमें डाउन साइड का, वो 6 से 6:30 के आधे घंटे में मूव आया है, ये वाला मूव, ठीक है। तो डाउन साइड में मार्केट गिरी है, उसके बाद मार्केट और नीचे की तरफ गिरी है, लेकिन हमें यहाँ पे देखिए एक इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट जो है एक सपोर्ट लाइन पे बार बार सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ मार्केट ने इस कैंडल के साथ ही और इस कैंडल के साथ ही हमारे ये जो इंपॉर्टेंट लेवल था इसको भी ब्रेक कर दिया है। यानी कि ये दो कैंडल्स हमें इंडिकेट कर रही है कि मार्केट जो ऊपर की तरफ जाएगी। साथ में ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमें इंडिकेट कर रही है कि डाउन साइड पे सपोर्ट भी बना हुआ है। तो इसलिए जब भी आप ट्रेड प्लान करें तो हमेशा एक फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर या फिर सिर्फ एक टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर ट्रेड प्लान नहीं करना है। आपको ये दोनों ही चीजें साइड बाय साइड रखनी पड़ेंगी, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेड प्लान कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने नीचे की तरफ गिरा है क्योंकि नेगेटिव न्यूज आई थी। ये और भी नीचे गिरा है क्योंकि और नेगेटिव न्यूज आई थी। इससे नीचे नहीं गया है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सपोर्ट हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे सपोर्ट मिला हुआ है और इसके स्ट्रॉन्गली मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम लिया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सपोर्ट बना हुआ था, इसलिए मार्केट ने नीचे की तरफ नहीं लिया। तो इससे टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों साइड बाय साइड चलेंगे। टेक्निकल एनालिसिस को आप अकेले तब यूज कर सकते हैं जिस टाइम पे एक इंपॉर्टेंट डाटा नहीं आने वाला है। उस टाइम पे अगर आपको कहीं पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बाद एक रिवर्सल देखने को मिलता है तो हम वहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज अगर डाटा आ रहा है तो वेट कीजिए डाटा के और आपके टेक्निकल एनालिसिस के दोनों के साथ एक एक डायरेक्शन में मूव देने के। तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान कीजिए, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो बात कर रहे थे कि कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं हम। यहाँ पे देखिए बुलिश मोमेंटम रहा है, डे के चार्ट में हमें एक बुलिश कैंडल देखने को मिली है। यहाँ पर अपसाइड का मोमेंटम बना है, काफी ऊपर तक गई थी मार्केट और 100.550 तक आई थी मार्केट। एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अब ये लेवल्स जो हमने पुरानी वीडियोस में डिस्कस करे हुए हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत पहले मई 2020 में भी यहाँ पे एग्जैक्टली रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है मार्केट ने। और इसके बाद यहाँ पे इस लेवल पे अगर हम ऑब्जर्व करें, यहाँ पे मार्केट ने 3-4 दिन तक इसी लेवल पर रेजिस्टेंस फेस किया है। 2022 की बात है। तो ये लेवल जो है एक इम्पॉर्टेंट लेवल बना हुआ है और मार्केट ने इसी को ही टच करके वापस आज डाउन साइड पे नीचे की तरफ गिरी है। तो 100.550 जो है एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि कल के लिए क्या मोमेंटम रह सकता है। अदरवाइज देखिए मार्केट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे मार्केट ने ऑलमोस्ट 5 दिन यहाँ पर स्पेंड किए हैं, उसके बाद मार्केट ने बुलिश मोमेंटम लिया है। तो यहाँ से अपसाइड मोमेंटम बन सकता है मार्केट का और मार्केट जो है मोस्ट प्रोबेबली 100.64 को आने वाले टाइम में टच कर सकती है। बट अदरवाइज 1 आवर के चार्ट पे स्विच करते हैं। अब हम अपसाइड के ट्रेड्स को प्लान करते हैं। देखिए ट्रेंड लाइन हमने अभी भी डिस्कस किया है, ट्रेंड लाइन बहुत अच्छे से सपोर्ट देती हुई नजर आ रही है यहाँ पर। तो अब अगर हमें ट्रेड प्लान करना है तो हमें 100.371 को ब्रेक होने देना होगा। ये हमें 100.445 का ट्रेड देगी और उसके बाद 100.499 का ट्रेड दे सकती है, ठीक है। और अगर मार्केट इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करती है तो 100.222 का टारगेट रहेगा और उसके बाद 100.042 का टारगेट हमारा रह सकता है डाउन साइड के लिए, ठीक है। डे के चार्ट पे एक बार चलते हैं। देखिए डे के चार्ट पे हमारे पास छोटी कैंडल्स भी बन रही है, बड़ी कैंडल्स भी बन रही है। तो डे के चार्ट पे अगर आप प्लान करते हैं तो इस लेवल के बाद हमारे पास एक कैंडल मिल सकती है 100.550 तक की एक कैंडल मिल सकती है अपसाइड के लिए। इसको हमने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है 100.550 और डाउन साइड पे अगर हम जाते हैं तो हमें 100.042 तक का लेवल मिल सकता है। तो अगर हम डे के चार्ट पे भी देख रहे हैं तो ऑन एन एवरेज हमें इतनी बड़ी कैंडल देखने को मिल रही है। यहाँ से या तो अपसाइड का या फिर यहाँ से डाउन साइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है। इसलिए 1 आवर के चार्ट पे जो हमने मार्क किए लेवल्स ये सफिशिएंट लेवल्स हैं, इनसे ज्यादा लेवल्स हमें मार्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात कर लेते हैं गोल्ड की कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम रह सकता है।
तो गोल्ड देखिए साइडवेज ही चल रहा है इस टाइम पर, मार्केट में ज्यादा मोमेंटम नहीं आ रहा है। और 1979 का जो लेवल है बहुत ही स्ट्रांगली क्लियर रेजिस्टेंस देता हुआ नजर आ रहा है मार्केट में। और अभी मार्केट किस तरफ को जा सकती है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए 1979 के ऊपर हमने कोई लेवल मार्क नहीं कर रखा है, तो हमें सबसे पहले अपसाइड के लेवल्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम इसी लेवल को मार्क कर लेते हैं जो हमारे सामने विजिबल है, ये लेवल है। सबसे पहले ये हमें रेजिस्टेंस देगा क्योंकि ये इमीडिएट पीक नजर आ रही है। डे के चार्ट पे चलते हैं, डे के चार्ट पे देखते हैं कोई लेवल हमें ऐसा मिल जाता है जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट या रेजिस्टेंस फेस किया हो। देखिए ये लेवल है जो हमने अभी मार्क किया था, इसको हम थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं, पीछे की तरफ लेकर जाते हैं यहाँ पर। अब देखिए अगर आप इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया है। उसके और थोड़ा सा यहाँ पर हिस्ट्री चेक करते हैं। एक कैंडल ऊपर गई, इमीडिएटली मार्केट नीचे गिर गई, यहाँ पे देखिए काफी स्ट्रॉन्गली नीचे गिरी है। यहाँ पे भी एक कैंडल ऊपर गई, फिर नीचे गिर गई मार्केट। यहाँ पर देखिए मार्केट ने काफी दिनों तक 3 दिन तक यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है। उसके बाद मार्केट इसी लेवल पे बहुत क्लियर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल कंसीडर करती रही है, यानी कि ये लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है डे के चार्ट पर। तो 1982 को सबसे पहले आप मार्क कर लीजिए, ये हमें काफी सपोर्ट रेजिस्टेंस दे सकता है। हम बात कर लेते हैं और ऊपर की कोई वैल्यू ऐसी है या ऐसा कोई लेवल है जो कि हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस दे सकता है। तो हम एक बार और एक लेवल को मार्क करेंगे। इस लेवल को हम मार्क करते हैं, इस लेवल को हम थोड़ा सा और पीछे भी लेकर जाते हैं, हिस्ट्री में लेकर चलते हैं। यहाँ पर ये लेवल हमने मार्क किया है, अब इस लेवल को हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं एग्जैक्टली इसी लेवल में मार्केट ने 4 दिन तक सपोर्ट लिया है, उसके बाद यही लेवल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद सेम यही लेवल जो है क्लियर रेजिस्टेंस दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, अब ये रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। तो ये लेवल भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है डे के चार्ट पे, तो इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो 1982 और 1988 के 2 लेवल्स हमें मिल गए हैं अपसाइड के लिए, तो ये लेवल्स हमारे कल टारगेट में हेल्प कर सकते हैं। इसके बीच में एक बार पिवट्स चेक कर लेते हैं। देखिए पिवट्स हमारे पास R2 बहुत ज्यादा ऊपर है, तो पिवट हमारे टारगेट्स के बीच में नहीं आ रहा है, तो पिवट्स को हम इग्नोर कर सकते हैं इस केस में। अब हमें किस तरह से ट्रेड प्लान करना है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा मार्केट 1979 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो 1982 बहुत जल्दी ही अचीव हो जाएगा। इसके ऊपर मार्केट 1988 तक का हमें टारगेट दे सकती है। अदरवाइज मार्केट देखिए अपसाइड पे डाउन साइड पे रिवर्सल ले रही है, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेती है तो आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्जैक्टली इस लेवल तक का ट्रेड प्लान नहीं करना है। रीजंस का यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपने डाउन साइड का ट्रेड प्लान किया होगा तो यहाँ से एक ग्रीन कैंडल मिली, यहाँ तक आते आते आपने जरूर अपना एग्जिट ले लिया होगा क्योंकि आपका लॉस बढ़ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल नीचे की तरफ टच किया है, यहाँ से भी देखिए मार्केट नीचे गिरना शुरू हुई, वापस ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई। तो यहाँ से आप रिवर्सल के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन छोटे प्रॉफिट के साथ आप प्रॉफिट बुकिंग कीजिए और जरूरी नहीं है कि आप 1973 के हिट होने का वेट करें। ठीक है, अब हमें अगर डाउन साइड पे प्लान करना है ट्रेड तो 1973 को ब्रेक होने दीजिए। इसके ब्रेक होने के बाद 1969 फर्स्ट टारगेट और 1966 का सेकंड टारगेट रह सकता है। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे, ये लेवल्स हमें कल काफी हेल्प कर सकते हैं गोल्ड में। अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की और कौन से टाइम फ्रेम्स पर हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है तो आप एक्सनेस पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और किस तरह से फंड्स ऐड करने हैं, विड्रॉ करने हैं, किस तरह से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको वीडियो लिंक्स के थ्रू आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई है। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को गो थ्रू कर लीजिए, उससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। देखिए कल वैसे और भी डाटा आ रहा है, और भी डाटा है जो इम्पैक्ट डाल सकता है। यूरोप का डाटा आने वाला है, यूरोप में जो जर्मन है उसका सीपीआई का डाटा आने वाला है। ठीक है, लेकिन हमारे लिए जो मेन इंपॉर्टेंट मेजर जो इम्पैक्ट पड़ सकता है वो इनिशियल जॉब्स क्लेम्स का और मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा का पड़ सकता है। तो अगर आपको डाटा एनालिसिस के बारे में जानना है तो आप डाटा एनालिसिस की वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं। उसमें आपको सिर्फ डाटा के बारे में बताया गया है कि कौन सा डाटा किस मार्केट में किस टाइम पर आने वाला और क्या इम्पैक्ट डाल सकता है। तो इनिशियल जॉब्स क्लेम्स का डाटा है, ये आपके फोरकास्टेड लेवल्स हैं, प्रीवियस लेवल्स और एक्चुअल लेवल्स कल रिलीज होंगे। देखिए इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स एक नेगेटिव चीज है, नेगेटिव इंडिकेटर है। रीजंस के ये है कि इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स ये बताता है कि कितने लोगों को अपनी नौकरी जाने का डर है, जितना ज्यादा डर होगा उतनी ही ज्यादा वो इंश्योरेंस कवर ले रहे हैं। तो अगर ये वैल्यू बढ़ती है, देखिए यहाँ पे 237 है और यहाँ पे 242 है,
यानी कि एक्सपेक्टेड है कि ये लेवल जो है बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे 242 आ जाता है या 243 आ जाता है, यानी कि प्रीवियस लेवल से जो है बढ़ा हुआ आता है, इसका मतलब है ज्यादा लोगों के नौकरी जाने का डर है, और ये एक नेगेटिव इंडिकेटर होता है, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन होती है, एक इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। तो इसकी वजह से जो है DXY जो है नीचे की तरफ गिर सकता है, ठीक है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, ये पॉजिटिव इंडिकेटर है, ये जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही ज्यादा एक पॉजिटिविटी लाएगा इकोनॉमी पे। तो यहाँ पे -13.7 है, -10.4, यानी ये पॉजिटिव होने की थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन है। मान लीजिए -10.4 या -10.3 आ गया ये, तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर होगा, ये DXY को ऊपर की तरफ लेकर जा सकता है। तो इनकेस अगर मार्केट में दोनों ही टाइम पर दोनों ही जो डाटा है ऑपोजिट आ गए, यानी कि एक डॉलर इंडेक्स को नीचे गिरा रहा है, एक डॉलर इंडेक्स को ऊपर लेकर जा रहा है, और दोनों ही डाटा 6 बजे आ रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी वेट करनी होगी। वेट करने के बाद ही आप ट्रेड में एंट्री करेंगे। इमीडिएटली आपने कोई भी मूव देखकर ट्रेड नहीं लेना है। तो मार्केट एकदम से नीचे की तरफ गिरेगी और आपको अट्रैक्ट करेगी कि नीचे की तरफ गिरा, आप ट्रेड ले लें, तो आपने इसको थोड़ा सा पेशेंस रखनी है, आपको उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होना है, आपको यहाँ पे पेशेंस रखनी है। मार्केट अगर अगर मार्केट ने नीचे जाना होगा तो मार्केट थोड़ा थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद वापस नीचे जरूर आएगी, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा और सेफली ट्रेड प्लान कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।